क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 2 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इस साइंस की पूरी सीरीज में मैंने एक चीज ध्यान रखी है कि आपका मीडियम कोई भी हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, आपकी चैप्टर की रीडिंग प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ में कंप्लीट होनी चाहिए, पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ नोट्स भी दिए हैं, उनकी भी रीडिंग हो जाएगी। और आप अगर ये वीडियो देखने के बाद में अपने क्वेश्चन आंसर्स करना चाहें तो इसी वीडियो की मदद से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 नाम है चैप्टर का कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। सो लेट्स स्टार्ट। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र पे अंकित भी किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। इन चैप्टर 1 we made lists of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of the India and marked these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of ladyfingers like bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या फिर सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा जो सारणी में दर्शाए गए व्यंजन थे ना, वो छांटिए। इसी सूची में कुछ और व्यंजन भी जोड़िए और इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be dal or a dish of meat or vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickle. Some examples of meal from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. Now this is your टेबल 2.1 सारणी 2.1 विभिन्न क्षेत्रों अथवा राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। कॉलम क्या है? पहला कॉलम है क्षेत्र या राज्य, रीजन और स्टेट। दूसरा कॉलम है अन्न का व्यंजन, आइटम ऑफ ग्रेन। तीसरा कॉलम है दाल, मांस का व्यंजन, आइटम ऑफ दाल और मीट। चौथा कॉलम है वेजिटेबल्स और पांचवा कॉलम अन्य व्यंजन यानी अदर्स। फर्स्ट लाइन में हमने राज्य का नाम लिखा पंजाब। तो पंजाब में ज्यादातर जो अन्न की चीज खाने के साथ में होती है वो मक्की की रोटी होती है। और इसके साथ में दाल या मांस का कोई व्यंजन अगर करना हो तो राजमा, किडनी बीन्स जो होते हैं। सब्जी अगर देखनी हो तो सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी। और दूसरी कोई चीजें अगर साथ में लेनी है तो दही, घी, कर्ड, ये सब चीजें ले सकते हैं। यहीं पे ही हम क्षेत्र बदलते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ज्यादातर जो अन्न का व्यंजन खाया जाता है वो चावल खाए जाते हैं, राइस खाए जाते हैं। और दक्षिण भारत में तुअर की दाल होती है ना, अरहर की दाल तथा रसम, ये कुछ ज्यादा चलता है दाल और मांस के व्यंजन के हिसाब से। सब्जियों में अगर देखें तो कुंदरू या मट्ठा, डोंडकाई कहते हैं उसको। अन्य व्यंजनों में घी, अचार, ये सब चीज हो सकती है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। अब यदि अगर हम यात्रा पे हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to meet such a variety of items most of time. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? यहाँ obvious सी बात है एक कि हम खाना नहीं खाएंगे
तो चलेंगे कैसे, घूमेंगे कैसे, पढ़ाई कैसे करेंगे, दौड़ेंगे कैसे, खेलेंगे कैसे, ये सब बातें आ जाती है। ताकत ही नहीं होगी, शरीर को ताकत चाहिए, वो ताकत कहाँ से आएगी? खाने से तो आती है। तो देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना हुआ होता है, जो हमें पादपों यानी कि पौधों या फिर जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषण नाम सुना है ना, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपलब्ध है। भाई किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में प्रोटीन है, किसी में वसा ज्यादा है, किसी में विटामिन है, किसी में खनिज लवण है और किसी में दो चीजें एक साथ हैं। तो ये सब चीजें हम बहुत ही साधारण विधियों से जान सकते हैं। What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. पोषक, जो कि हिंदी में बोला, इंग्लिश में है nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats. यहाँ जो ये fats है उसको हिंदी में कहते हैं वसा, vitamins and minerals. यहाँ देखो, मैंने विटामिन नहीं बोला, विटामिन्स बोला है। असल में इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, आप हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो इसको विटामिन बोल सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसका होगा तो विटामिन्स होगा। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, जिसको हिंदी में बोला गया वृक्षांश, एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी खाने की चीजों में ये सारी चीजें होती है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड or raw ingredients contain one or more of these nutrients. तो देखते हैं वो कौन सी विधियां हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के जो परीक्षण है, जिनसे हम ये जान पाए कि किसी वस्तु में, खाने की चीज में कार्बोहाइड्रेट है अथवा नहीं, प्रोटीन है अथवा नहीं, वसा है अथवा नहीं, इसके परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके जो भी परीक्षण आए, रिजल्ट वगैरह जो भी आए, को सारणी 2.2 में लिखें। अब एक नई टेबल बनेगी। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के विलयनों की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। द टेस्ट्स for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the tests of other nutrients. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes, परख नलियां, and a dropper. If the required solution are not available in ready-made form, you can prepare them as follow. अगर आपको जो ये solutions विलयन जो भी हैं वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पे ही इनको निम्न विधि से तैयार कर सकते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. और जो कॉपर सल्फेट विलयन है वो 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। और इसी तरह से 100 ml ऑफ वाटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन भी मिल जाएगा। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर
makes the required solution of caustic soda. अब ये तीनों विलयन आप मान लीजिए कि आपके पास में है, नहीं हो तो आप बाद में करके देख सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए मान लीजिए कि है आपके पास में। इन परीक्षणों को आप पके हुए भोजन पे तथा कच्ची सामग्री पे करें और इन परीक्षणों से प्राप्त जो भी प्रेक्षण हो रहे हैं उन्हें सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करना। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यहाँ पर मंड एक नाम दिया हुआ है, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च। तो आप अगर हिंदी में स्टार्च भी लिख देंगे मंड की जगह तो भी चलेगा, और आप मंड लिखेंगे तो भी चलेगा। शर्करा शुगर फॉर्म। ट्राई दीज टेस्ट्स ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. We can easily test if a food item contain starch. Here is the table. Food items, starch है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, फैट यानी कि वसा है या नहीं है। रॉ पोटैटो, आलू की बात करें तो उसमें स्टार्च होता है। सिंपल सा आलू को बीच में से कट कीजिए, उसके ऊपर जरा सा आयोडीन डाल के देख लीजिए। मिल्क में प्रोटीन है या नहीं है, इसका पता भी आपको कॉपर सल्फेट से पता लग जाएगा। ग्राउंड नट में फैट है या नहीं है, इसका पता भी हम इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से टेबल आपको बनानी है। स्टार्च के लिए, मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड या स्टार्च है। अपने जो भी परीक्षण है उनको सारणी 2.2 में लिखिए। टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ ingredient, put 2 or 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of food item. Did it turn blue-black? A blue-black color indicates that it contains starch. Repeat this test with other food items to find which of these contain starch. Enter all your observation in table 2.2. वसा यानी कि फैट। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है, इसे एक कागज के टुकड़े पर लपेट लेना है, अभी ऊपर से कूटना है। ध्यान रखना है कागज फटना नहीं चाहिए। अब इस कागज को सीधा कीजिए और ध्यान से देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? क्योंकि जब किसी कागज के ऊपर तेल या घी पड़ता है, चिकना हो जाता है कागज, तो वो सेमी ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। तो इसके कारण जो धुंधला सा प्रकाश जो है उसमें से नजर आएगा। इसको आप मूंगफली के साथ तो इजीली कर सकते हैं। मूंगफली का दाना लेना है आपको, उसको कागज में लपेटना है और ऊपर से हल्की सी चोटें दे देनी है। कागज को खोलकर देखेंगे, सर्टेनली मेरा विश्वास कीजिए आपको उस पे तेल की बूंदें नजर आएंगी। इसका मतलब मूंगफली के अंदर वसा होती है, फैट होता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया भी हो तो वो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो ये पता लगता है कि खाद्य पदार्थ में वसा यानी कि फैट उपस्थित नहीं है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट
with a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? An oily patch on paper shows that the food item contains fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it will dry up after some time. If no oily patch shows after this, the food item does not contain any fat. अब ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका हमने परीक्षण किया है? बिल्कुल नहीं, सब में नहीं है। किसी में वसा है तो किसी में प्रोटीन है तो किसी में मंड है, किसी में दो चीजें हो सकती हैं। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कुछ पदार्थों में होते हैं। जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दूध में होता है, साथ ही साथ दूध में फैट भी होता है, वसा भी होता है। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? बिल्कुल, कुछ पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई भी पोषक तत्व ना हो। What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? No, not in all. Some have fats, some have proteins, some have starch, and some may have one or two nutrients. Does a food item contain more than one nutrients? Yes, obviously. Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? May have. हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, protein and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? ये विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। यानी कि वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. Here are some drawings. Pictures are given here. कुछ चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर। फिगर 2.3 में देखेंगे आप जो आइटम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से भरपूर होते हैं वो आइटम कौन कौन से हैं। अब इसमें जो नाम आ रहे हैं, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, पोटैटो आलू, शुगर कैन गन्ना, पपैया पपीता, मेलन वाटरमेलन सभी जानते हैं, खरबूजा तरबूज, मैंगो आम, मेज मक्की, बाजरा राइस व्हीट चावल और गेहूं और बाजरा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब फिगर 2.4 में देख लेते हैं। फिगर 2.4 में ए और बी पार्ट जो हैं, अब ये जो बी पार्ट है ये प्रोटीन वाले का भी है और ये बी पार्ट जो है फैट्स वाले का भी है। तो ए पार्ट में देखें 2.4 में ग्राउंड नट्स मूंगफली, नट्स बादाम काजू, तिल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, घी, ये सारे के सारे क्या है? फैट्स है। इन सब में फैट्स होता है। अब प्रोटीन्स की बात कर लें, पीज यानी कि मटर, ग्राम चना, मूंग, तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल, बीन्स राजमा, सोयाबीन्स, इन सारों में प्रोटीन होता है। अब ये देखो कि मिल्क में प्रोटीन भी है और फैट भी है, पनीर में प्रोटीन भी है फैट भी है, एग्स में प्रोटीन भी है फैट भी है, फिश में प्रोटीन भी है फैट भी है और मीट में भी प्रोटीन भी है फैट भी। तो ये सारे आइटम इसीलिए दोनों के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का तो हमें पता लग गया था, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का, कि ये दोनों एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है, ऊर्जा के लिए जरूरी है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए,
और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड for the growth and repair of our body. Food proteins are often called body building foods. विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिनों को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है और विटामिन सी हमें बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कौन सा? विटामिन सी। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्रों में दिखाए गए हैं। आगे चित्र आपके सामने आ जाएंगे 2.6 और 2.9। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gum healthy. Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9. Here are the pictures. 2.6 जिसमें विटामिन ए होता है वो है पपैया यानी कि पपीता, कैरेट, गाजर, मैंगो, आम, मिल्क और फिश ऑयल। इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। फिगर 2.7 में देखें, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, व्हीट, राइस और किसी भी जंतु का जो लीवर होता है उन सब में विटामिन बी पाया जाता है। 2.8 देख लेते हैं। 2.8 में विटामिन सी वाले सोर्सेज हैं जिसमें ऑरेंज, गौवा, अमरूद, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, लेमन, नींबू, आंवला एंड टोमेटो यानी कि टमाटर, ये सभी विटामिन सी के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? फिगर 2.9 में देख सकते हैं। मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश, इन सब से हमें विटामिन डी मिलता है। हमें हर एक विटामिन की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता भी अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को 2.10 में दर्शाया गया है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। फर्स्ट यहाँ पे आयोडीन किस किस में मिलता है? आयोडीन हमें मिलता है जिंजर में, फिश में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, इन सब में आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट आयरन हमें किस किस में मिलता है? एप्पल, पपैया, लीवर एंड स्पिनिच और हरी पत्तेदार सब्जियां। फास्फोरस हमें किस में मिलता है? और कैल्शियम भी देख लेते हैं तो मिल्क दोनों में शामिल है। देख लो, मिल्क में फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है और उधर मिल्क में फैट भी है, प्रोटीन भी है। इसीलिए कहते हैं ना मिल्क, दूध पीना जरूरी है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि 4 चीजें हैं इसके अंदर, 4 न्यूट्रिएंट्स हैं। अब फास्फोरस और किस किस में होता है? बनाना, केले में होता है और ग्रीन चिल्ली में भी होता है। इसके अलावा चने यानी कि ग्राम में भी होता है और कैल्शियम एग्स में भी होता है, मिल्क में भी होता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। पहले हम कह रहे थे ना कि एक ही होगा, अब आप कह सकते हैं कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से कम या ज्यादा हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है।
आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। अब ये आ गया ना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो है वृक्षांश यानी कि रफेज। अब ये रफेज कहाँ मिलता है, कैसे होता है, वो भी देख लो। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। इसके अलावा वृक्षांश बिना पचे हुए भोजन को निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers यानी कि वृक्षांश and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिसे हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी तो पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत भी हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो helps in throwing out some wastes from body as urine and sweat. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. एक्टिविटी दी हुई है क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू कोई सा भी एक फल ले लें, छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हुए? जब भी आपके घर में किसी सब्जी या फल को काटा, छीला या मसला जाता है तब उसका ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता लगता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते भी हैं। टेक ए टोमेटो और a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home, do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are made by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. अब इस चैप्टर का तीसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है 2.3 संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। ये देखते हैं क्या है। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को ही संतुलित आहार कहते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। फॉर ग्रोथ and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other.
The diet should also contain good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? Do you think that people of all ages need the same kind of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so. दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना, किण्वित भोजन जैसे कि दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज या दालों से बना हुआ, केला, पालक, सत्तू, गुड़ और उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में बहुत छोटे से खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, sprouted seeds, मूंग और bengal gram, fermented food like South Indian food such as idlis, a combination of flours like missi roti, thepla made of cereals or pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन व खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है, लेकिन इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाए और बाद में उसे फेंक दिया जाए तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करें? Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? If the vegetables and fruits are washed after cutting and peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? बूजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? उसने क्या किया? तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं ये ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण भी बनती है। Bujo thought that fats would be the best foods to eat all time. A katori means bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich fruit, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. Fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. Obesity मतलब मोटापा। अभाव जन्य रोग।
डेफिशिएंसी डिजीजेस। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग व विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वो रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन आ जाना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she or he may not even be able to move. विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दिखाए गए हैं। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. आगे टेबल दी हुई है, उसमें चेक कर लेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. सारणी 2.3 टेबल 2.3 Some diseases, disorders caused by deficiency of vitamins and minerals. विटामिन ए, उससे क्या होगा अगर इसकी कमी हो जाती है? लॉस ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि कमजोर हो जाएगी। सिम्टम्स क्या हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि विटामिन ए की कमी है? पुअर विजन, साफ नहीं दिख रहा है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना कम हो रहा है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार तो अंधा हो जाता है आदमी। विटामिन B1, इससे बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। मसल्स कमजोर हो जाती हैं और बहुत कम ऊर्जा रहती है काम करने के लिए। विटामिन C, इससे स्कर्वी नाम से रोग होता है। स्कर्वी नाम से रोग में मसूड़ों से खून आता है और घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। विटामिन D, इससे रिकेट्स नाम का हड्डियों से संबंधित रोग होता है। इसमें हड्डियां बहुत ही नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डियों और दांतों का क्षय होता है। बोन और टूथ डिके होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वीक बोन्स, टूथ डिके, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर नाम से एक रोग होता है जिसमें गले के आसपास जो है वो बड़ी बड़ी गांठें उभर जाती हैं। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, एक तो ये, और दूसरा मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों की जो मानसिक क्षमता है वो कम हो जाती है। आयरन की कमी से क्या हो सकता है? एनीमिया नामक रोग जिसमें खून की कमी, खून में रक्त कणिकाओं की कमी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसकी कमी आ जाती है और उससे कमजोरी महसूस होती है। तो ये थी टेबल हमारी, जिससे हमें ये पता लग गया कि कौन से विटामिन या कौन से मिनरल की कमी से किस टाइप का रोग हो सकता है। ये हिंदी में भी दे रखा है, देखो ध्यान से पढ़ लो। तो ठीक है, आगे देखते हैं।
समरी, चैप्टर की रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद में समरी, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में वो देख लेते हैं शॉर्ट में। द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Second number point, carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Third number point, proteins and minerals are needed for the growth and maintenance of our body. Next item है vitamins help in protecting our body against diseases. Next item है balanced diet provides all the nutrients that our body needs in the right quantities along with adequate amount of roughage and water. And the last one, deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. हिंदी में देख लेते हैं ये सारे समरी को, सारांश को। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में आहारी रेशे, वृक्षांश तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हाँ, तो आंसर में हम क्या लिखें, कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज व लवण। और इन्हीं के साथ ही हमारे भोजन में पर्याप्त वृक्षांश व जल भी उचित मात्रा में होना चाहिए। द मेजर न्यूट्रिएंट्स in our food are carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Question number 2, name the following. The nutrients which mainly give energy to our body. पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। दो नाम, कार्बोहाइड्रेट्स एवं फैट्स यानी कि वसा। अगला पॉइंट है हमारा, the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. प्रोटीन एंड मिनरल्स, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए और अनुरक्षण के लिए आवश्यक। A vitamin required for maintaining good eyesight, वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। A vitamin that is required for keeping our bones healthy, वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, that is कैल्शियम। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। आंसर में देखें, बटर ग्राउंडनट यानी कि मक्खन और मूंगफली, रिच इन फैट, वसा इनमें प्रचुर मात्रा में होती है। राइस और पोटैटो, इन दोनों में स्टार्च यानी कि मंड प्रचुर मात्रा में होता है। होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, इनमें डाइटरी फाइबर यानी कि वृक्षांश, आहारी रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पल्सेस यानी कि दालें, फिश, मछली, रिच इन प्रोटीन, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। टिक द करेक्ट आंसर में पहला है, बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। बी, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे सभी पोषक हमें मिल जाते हैं। ऑल न्यूट्रिएंट्स वी कैन गेट फ्रॉम अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट फॉर आवर बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। इट्स वेरी राइट, बिल्कुल सही है ये। अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। हमें सभी पोषकों की पूर्ति करनी है। हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे चाहिए हमें, तो बैलेंस डाइट में अलग अलग आइटम्स होने चाहिए। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स
टू आवर बॉडी। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये बिल्कुल सही बात है कि मीट में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मीट इटसेल्फ एक बॉडी ही तो होता है, उसमें तो ऑलरेडी ये सारी चीजें होती हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में, कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करता है विटामिन डी। अब कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ए डिजीज नोन एज बेरीबेरी। बेरीबेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नोन एज डैश। स्कर्वी नाम से रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका आंसर स्कर्वी हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन अवर फूड। विटामिन ए के अभाव में रतौंधी नाम से आंखों का जो ये नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग है वो होता है। तो इसी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड वी विल बी देयर अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।